क्वेश्चन, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, ठीक है। तो चाकू से काटी जाने वाली जो धातु है वो पोटेशियम होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सा है, तो जो चाकू से काटी जाने वाली जो धातु है पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका सही है हमको उसको बताना है। तो जो ऑप्शन सही है वो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यह सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह क्यों सही है मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का होता है जो तो F = ma होता है, ठीक है। तो या F लिख दो या ma लिख दो, ठीक है। m का इसाई मात्रक क्या होता है, जो m का इसाई मात्रक केजी होता है, ठीक है। और a का जो इसाई मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वियोजन सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। जो ऑक्सीजन का वियोजन है सबसे पहले साल्कोवस्की ने किया था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो ऑक्सीजन का वियोजन सबसे पहले साल्कोवस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, ठीक है। तो किसी वस्तु के जो जड़त्व का माप है वो वस्तु के द्रव्यमान से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि बोन है, ठीक है। जो अस्थि या बोन होता है वो संयोजिक उत्तक होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, जो अस्थि या बोन है वो संयोजिक उत्तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस Cl2 के परमाणु के बीच कैसा बंधन होता है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस के परमाणु के बीच आपको सहसंयोजी बंधन होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि क्लोरीन गैस में आपको सहसंयोजी बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न व्यास के तांबे के 2 गोलों को भट्टी से बाहर निकाला जाता है और समान दशा में दोनों को ठंडा होने दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सही है, ठीक है। तो जो बड़ा गोला है वो जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया के प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ठीक है। जो मानव मूत्र में यूरिया का जो प्रतिशत मात्रा साधारणतः होता है वो आपको लगभग 2% होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि साधारणतः जो मानव मूत्र में जो यूरिया का प्रतिशत मात्रा होता है वो लगभग 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो यह कथन जो है गलत है, ठीक है। तो हम लोगों से जो क्वेश्चन में असत्य कथन ही पूछा है, गलत कथन ही पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जल तथा खनिज लवण के परिवहन किस दशा में होता है, ठीक है। जब पौधे में खनिज और लवण का जो परिवहन है वो केवल ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे कि पौधे में जल और तथा खनिज लवण का जो परिवहन है वह केवल ऊपर की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है आंख के रेटिना पर बनता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह आंख में रेटिना पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो जो मनुष्य में आहार नाल की लंबाई है वो 8 से 10 मीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, ठीक है। तो जो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के भाग में होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे कि जो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर लगने वाले कवक कहलाते हैं, ठीक है। तो जो गोबर पर लगने वाले कवक है वो कोर्पोफिलस कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह ध्यान में रखेंगे कि गोबर पर लगने वाले जो कवक है उनको कोर्पोफिलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है, ठीक है। जो गति प्रेरक है वह हृदय से संबंधित है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गति प्रेरक एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, ठीक है। यह ऑपरेशन के थ्रू आपको हृदय में लगाया जाता है। तो जो गति प्रेरक है यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, इसे हम लोग ऑपरेशन के द्वारा हृदय में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत उपकरण को बैटरी से जोड़ने पर 10 वोल्ट का विभवांतर मिलता है। यदि विद्युत उपकरण में 0.05 एम्पियर की धारा बहती है तो विद्युत उपकरण का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग हमसे यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में आपको वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, विभवांतर दिया हुआ और धारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं V = क्या होता है, V = IR होता है, ठीक है। हम लोग से R पूछ रहा है तो R = क्या होगा, R = V/I होगा, ठीक है। यहाँ पे V कितना, तो V हमको 10 वोल्ट दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है, तो I है 0.05 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको जो R = हो जाएगा आपका 10 × 100/5 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गया, तो 100 × 2 कितना होगा, 200 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपी पर 4 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो एनटीपी पर 4 ग्राम हाइड्रोजन का जो आयतन है वो 44.88 लीटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोग जानेंगे कि जो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जो मोलों की संख्या है हम लोग एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है द्रव्यमान, क्वेश्चन में कितना दिया, 4 ग्राम दिया हुआ है, और जो मोलर द्रव्यमान कितना होता है तो 2 ग्राम दिया होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का। तो 4 ग्राम बटा में 2 ग्राम कितना हो जाएगा, तो मोलों की संख्या 2 हो जाएगी आपको, ठीक है। और 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो मोलर आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग को कितने मोल के लिए निकालना है, तो 2 मोल के लिए निकालना है, तो 2 गुणे 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 44.8 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवालों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। जो शैवालों का विशिष्ट लक्षण नहीं है उसको हमको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवालों के थाइलस सदृश शरीर वास्तविक ऊतक से बने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है। जो वास्तविक केंद्रक है वह जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जीवाणुओं में जो वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, M++ या M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो हमने इसी प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परमाणु भार माइनस होता है परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर परमाणु भार दिया हुआ है, जो परमाणु भार कितना दिया हुआ है, तो 56 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस परमाणु संख्या क्या होगा, जो यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है इसका योग होगा, ठीक है। तो 2 + 8 + 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, 56 माइनस 2 + 8 10 हो गया, 14 24 हो गया, ठीक है। तो 56 माइनस 24 कितना हो गया, तो यह 32 हो जाएगा, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 32 होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।